हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो है, उसको 1 मिलियन से भी ऊपर पहुँचाने के लिए आपके लिए बस यही कह सकती हूँ कि जो विदाउट सब्सक्राइब किए मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल्स को और मुझे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। तो आज मैं आई हूँ सीपी। बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मम्मा सीपी जाना है, तो मैं तो बहुत आती रहती हूँ, मैंने कई बार वीडियो भी डाली है। तो आज बच्चों के साथ निकली हूँ सीपी, क्योंकि एलिना का है कल बर्थडे। तो बर्थडे पे मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँगी इसके, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ आउट ऑफ दिल्ली। तो मैंने सोचा, ये बोल भी रही है बहुत टाइम से, तो क्यों ना मैं आज लेकर चलती हूँ। तो एलिना और एंजल को मैं लेकर निकल गई हूँ करनाट प्लेस में। ये मार्केट है पालिका बाज़ार। तो पालिका बाज़ार में आई हूँ। ये भैया कितने स्वीट है ना, खुद से हेलो कर रहे हैं, मतलब कोई नेचर वाइज बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे करके पालिका मार्केट में मैंने उनको घुमाया, बट हमें वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया। कलेक्शन बहुत था, बहुत ही अच्छी ड्रेसेस वगैरह भी थी, बट हमें उस टाइप का कुछ लेना नहीं था। तो इसलिए पालिका बाज़ार से एग्ज़िट होकर हम निकल गए हैं सीपी की, सॉरी, जनपद की साइड। जनपद मार्केट लगती है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे लगती है। तो मैं बच्चों से डिस्कस कर रही हूँ, बेटा पहले श्री लेदर शॉप आएगी, तो श्री लेदर शॉप चलें या जनपद मार्केट। तो बच्चों ने कहा मम्मा जब पहले ये शॉप आ रही है तो यहीं चलते हैं। तो सीपी में जो श्री लेदर शॉप है वहाँ पर मैं इनको लेके चली गई थी। उससे पहले मैंने सोचा कि इनको कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह ऐसे ही निकल गए थे। और मैंने इनको खिलाया है मैकडी से। फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा एंटर किया है श्री लेदर पे। तो श्री लेदर पे गाइस यहाँ पर लेदर की बेल्ट्स वगैरह सभी लेदर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे। वो पर्स वगैरह भी बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन में बने होते हैं। बैग्स भी कैरी करने वाले, लगेज वगैरह, शूज़। तो तीनों के लिए शूज़ लेने थे। लास्ट में मैं 2-3 पेयर ले गई थी, 2-3, लेकिन वो ख़राब हो गए थे। ये शूज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन वही है ना, जो मुझे पसंद आता है वो दिनों को नहीं आता। मैंने उनको फ़ोटो वीडियो पे दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे ये जो स्टील का बकल लगा हुआ है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, अगर इसके बिना हो तो ले लो, बट वो कैंसिल हो गया। और बाकी डिज़ाइन के उन्होंने 1-2 डिज़ाइन जो दिख रहे थे वो पहने हुए थे, तो मैं कुछ यूनिक सा देखने वाली थी। तो मैंने शूज़ ले लिया है गाइज़ वहाँ से, उसकी फ़ोटो नहीं बनाई है। तो ये मैं आ गई हूँ लेडीज़ कलेक्शन पर। तो लेडीज़ कलेक्शन पे मैंने बच्चों को बोला कि कुछ लेना है तो ले लो अपने लिए, फुटवियर, शूज़ में या स्लीपर में, क्रॉक्स में। तो एंजल ने कहा कि क्रॉक्स लेने हैं मुझे, मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, बट उसको 5 नंबर 6 नंबर कोई छोटा कोई बड़ा साइज़ फिट हो ही नहीं रहा था। तो मैंने दिनों के शूज़ और बेल्ट और एक पेयर बच्चों का लेकर मैंने बिल बनाया है और मैं श्री लेदर शॉप से एग्ज़िट हो गई हूँ। और पॉलिश भी लेनी थी बच्चों की, स्कूल शूज़ पे जो पॉलिश होती है वो ख़त्म हो गई थी। तो लास्ट टाइम भी मैं यहाँ से ही लेकर गई थी, अभी भी मैंने लिया है। तो एलिना को मैं बेल्ट दिखा रही हूँ पहना के कि तेरी कमर सबसे छोटी है, मीन्स सबसे पतली है, तो उसी के अकॉर्डिंग हॉल करा लेते हैं, बाकी हम सब पहन लेते हैं। श्री लेदर से हम निकल के जनपद की साइड जा रहे हैं। तो बच्चों को दिखाना था मुझे कि मार्केट कहाँ कहाँ और कैसे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर इनको सबसे पहले नॉवेल्स की शॉप दिख गई है। इन्हें नॉवेल्स पढ़ना और सीरीज़ देखना बहुत पसंद है। तो मैं इधर, वो देख रहे थे, मैं इधर भेलपूरी बनवाने लगी हूँ। उनको वहाँ पे वो बुक नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। फिर मैंने भेलपूरी तैयार कराई है। जैसे कि आप जानते ही हैं मेरे सावन के फास्ट चल रहे हैं, तो मैं तो खाना ही नहीं है मुझे, तो मैंने बच्चों के लिए भेलपूरी बनाई है, जबकि मुझे बहुत पसंद है। इधर मैं भेलपूरी बनवा रही हूँ, मैंने पलट के देखा बच्चे कहाँ हैं, कि फिर दोबारा नॉवल शॉप पर पहुँच गए थे, क्योंकि इनको नॉवेल्स ये स्कूल से भी लाइब्रेरी से ला कर पढ़ते हैं, बट जो चाहिए थी ना उनको वो वाली नॉवेल नहीं थी। तो ऐसे करके यहाँ भी नॉवेल नहीं मिली उन्हें, तो सोचा कि कहीं और से ट्राई करेंगे। तो बच्चे ऐसे भेलपूरी खाने लगे हैं और वहाँ पर उनकी बुक्स, जो स्टोरी सीरीज़ बुक थी वो नहीं मिली है। तो ऐसे करके हम क्रॉस करके बच्चे भेलपूरी खाते हुए, और बच्चों ने तो क्रॉस कर लिया, मैं यहीं खड़ी रह गई, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही थी। बट अब मैं इनके साथ जा रही हूँ अंदर जनपद मार्केट गाइस।
मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा थोड़ा सा आप देख रहे होंगे फेस, बट यह है कि बच्चों के साथ भी निकलना चाहिए। और आज सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से एलिना बोल रही थी मम्मा जनपद मुझे सीपी जाना है, सीपी देखना है, बट बन ही नहीं पा रहा था क्योंकि कभी बच्चों की स्कूल की ऑफ नहीं होती थी और कभी मैं बोलती थी कि चल रहे हो मेरे साथ, तो ये दोनों मना कर देती थी। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ इनको क्योंकि कल है एलिना का बर्थडे पे जैसे मैंने बताया आपको। ये मैग्नेट है, मैग्नेट ले रही थी तो इनको समझ नहीं आया तो ये अंदर जाने लगी जनपद मार्केट में। तो मैंने एंजल को बोला एंजल इसमें ना BTS का भी है। एंजल भागती हुई आई BTS, वाओ मैं ले लेती हूँ। तो BTS के इसने मैग्नेट ले लिए हैं, ये साइन है BTS का। तो इसने 3 मैग्नेट BTS के। और एलिना जैसे कि विराट कोहली को बहुत पसंद करती है, वो मैचेस भी बहुत मैच देखती है, पूरा मैच देखती है, चाहे वो 12-1 बजे तक चल रहा हो। उसको बहुत पसंद है विराट कोहली, तो उसने विराट कोहली का लिया है मैग्नेट। और इधर मैं एंटर किया है ना जनपद मार्केट में, तो देखो ये ब्रास के बनी हुई भगवान की मूर्तियाँ बहुत भारी भारी हैवी क्वालिटी थी, काफ़ी हैवी थी। ये मुझे बहुत पसंद आया लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइस था इसका, इसलिए मैंने लिया नहीं। और ये जो टंगे हुए हैं इनका तो रेट अलग ही है भाई, 1800, 2000, 2200। मैंने कहा अच्छा जी चलो देखते हैं। फिर इधर मुझे चीज़ें पसंद तो बहुत आ रही थी बट मैंने ली नहीं क्योंकि अपने अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा था। ये गाइस छोटे बड़े जितने भी नीचे लगे हुए हैं ना, ये हैंगिंग है सारे, आप हैंग कर सकते हो, बट इनका प्राइस ना ज़्यादा था, 400 रुपये पर पीस। 400 रुपये पर पीस मुझे बहुत छोटे, जैसे छोटे पीसेस के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा लगा। हाँ अगर बड़े मूर्तियाँ वगैरह ले रहे हैं, बड़ी शिवलिंग, बड़े लोटे, जल चढ़ाने वाले ब्रास के बनी हुई सारी चीज़ें थी, वो 400 रुपये में ठीक थी। लेकिन छोटे पीसेस भी 400 रुपये में, और ये भी 400 का था, ये भी अच्छा था। बट एक अच्छा नहीं लगता, 2 लेती है, 2 फिर मैंने सोचा कि मैं फिर कभी आऊँगी तब ले लूँगी, ये मुझे ज़रूर लेकर जाना है। तो इनका पूछा, एक मुझे गणेश जी के साथ ना दिए बने हुए थे 3, तो मुझे अच्छा लगा कि इनको मैं जैसे गेट पर, मेन गेट पे लगाकर शाम के टाइम जैसे हम दीपक जलाते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये था भाई 2200 रुपये का। मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर मैं आगे चली गई हूँ, मैंने नहीं लिया, ना ही मैंने बार्गेनिंग करी। अगर करती तो 1000-1200 का मिल जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर जनपद मार्केट में आप जितनी बार्गेनिंग करोगे मिल जाता है, मतलब ये डबल रेट बोलते हैं, आप बार्गेनिंग कराकर उनको थोड़ा कम करा सकते हैं और कर भी देते हैं। तो बच्चों ने रिंग वगैरह ली। मैं इधर इन बच्चों को कपड़े दिखा रही हूँ, कपड़े लेने के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन इनको तो ना नोबल की तरफ भागना है। इनको एक शॉप और दिखी नोबल की, और इन्होंने बताया दोनों ने कि मम्मा जो हमें बुक्स चाहिए सीरीज़ की वो यहाँ पर मिल रही है। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, ले लो। देखो इतने सारे कपड़े दिखा रही हूँ लेकिन वो नहीं देखने हैं, कपड़ों का है ही नहीं शौक। ये तो मैं खुद से ज़बरदस्ती ला कर देती हूँ, इनको कोई भी मतलब नहीं है कपड़ों का, इन्हें तो बुक्स वगैरह सीरीज़ ये सब देखना ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने ले ली है ये नोवेल, इनको 4 सेट है। अच्छा ये अलग अलग हैं चारों, सीरीज हैं? पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अंकल ये चारों दे रहे हो आप? एक बुक बेटा, एक बुक दोगे? हाँ, और उसको पढ़ के 300 वापस करो। कितने लोगे? 390 4 बुक के हो गए आपके, और फिर वापस हो जाएगी? वापस होने पे 140 लाख वापस करेंगे, बिल्कुल लिख के देंगे बेटा। आप, हम झूठ नहीं बोलते हैं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 80 साल की मेरी उम्र है बेटा, हमने झूठ बोलना है। तो बच्चों को ना इस सीरीज़ के चारों पार्ट्स चाहिए थे, 4 बुक्स अलग अलग पार्ट्स में बनी हुई हैं, तो मिल गई है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कपड़े नहीं चाहिए तो फिर बुक्स ही ले लो। नहीं, इनको कपड़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने बुक सेट ले लिया है। अंकल का कहना था अगर आप वापस करेंगे तो आपके 390 में से 140 लेस होके हम पैसे वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो फिर लेंगे आएंगे तो ठीक है, नहीं कि 4 बुक्स मैंने थोड़े कम रेट में लगाकर और चारों पार्ट्स ले लिए हैं। तो गाइज़ इनको जैसे मैंने बताया नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है। ये रात में भी कभी कभी जब पढ़ाई से फ्री हो जाती है ना, अपने होमवर्क, क्लास वर्क, इन सब से फ्री होने के बाद ये मैं इनको देखती हूँ, ये लाइब्रेरी से लाती हैं स्कूल से और नॉवल को पढ़ रही होती हैं। ठीक है, पढ़ने से भी नॉलेज आती है, बहुत ज़्यादा आती है, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर निकल कर ही नॉलेज लेंगे। और
मैंने दिला दिया है बच्चों को, और बच्चे खुश हो रहे हैं कि उनको आज उनकी फेवरेट चीज़ें मिल रही हैं, और मम्मा दिला भी रही है। सबसे बड़ी बात है मैं दिला रही हूँ, वरना मैं नहीं दिलाती हूँ। और इधर आ गई हूँ मैं अपनी फेवरेट शॉप पर, जो कि डेकोरेशन वाली शॉप है। ये सारी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन भी दिखती होंगी हैंगिंग में, आप हैंग कर सकते हैं। ये एलिना दिखा रही है बड़ा ही प्यारा पीस कि मम्मा देखो तू बाहर मिल, ये ले लेते हैं वीर के लिए वीर को बहुत पसंद आएगा। मैं कहा नहीं, वह रहने देते हैं। और एलिना बोल रही इसको मैं गले में टांग लेती हूँ, चाय बिना चैन कहाँ रहे। क्योंकि एलिना हमारे घर में चाय बनती है ना गाइस, तो इसी को आवाज़ लगाते हैं एलिना चाय बना दे। इसलिए ये बोल रही है कि जब भी चाय बनाऊंगी ना तो इसको गले में हैंग कर लूँगी। तो गाइज़ अब मैं बच्चों को लेके मार्केट से, जनपद मार्केट से, उस जहाँ ये मेन रोड है वहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गई हूँ और मेन रोड पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना जनपद भवन है, जहाँ ऐसी वैराइटीज़ मिलती हैं जो आपको होम डेकोरेट से रिलेट होती हैं, जैसे कि डाइनिंग टेबल मैट्स हो गई, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुशन कवर वगैरह हो गया, डेकोरेशन की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो और बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइन में बनी होती हैं। हैंडलूम चीज़ें होती हैं, और हाथ से की हुई कढ़ाई और वर्क किया हुआ होता है। बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। कुर्तीज़ वगैरह आपको सभी रिजनेबल रेट में मिल जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महंगी मार्केट है, या बहुत ही ज़्यादा पुअर कलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। कलेक्शन भी बहुत प्यारी होती है, वैराइटीज़ भी अच्छी होती हैं। और ये पर्स गाइज़ मुझे ना बहुत पसंद आते हैं, बट मैं ये सोचती हूँ इसमें रखना क्या है। ये छोटे छोटे से पर्स इसमें क्या रख सकते हो, और इसको कैरी भी करना है, और लगते भी बहुत सुंदर हैं। पर्स के डिज़ाइन के होते हैं, ये बड़े ही प्यारे लगते हैं गाइज़। ये 400, 450, 500 के रेट में सेल करते हैं, बट बार्गेनिंग करेंगे तो आप इसको हाफ़ रेट में भी ले सकते हैं। मैं कर लेती हूँ। बच्चे शॉक्ड भी हो रहे हैं कि मम्मा आप वो हज़ार बता रहे हैं और आप इतना रेट कम। मैंने कहा हाँ बेटा, ऐसे ही होता है इस मार्केट में। तो ये मुझे पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया, यूनिक डिज़ाइन लगा, बट इसके साथ ना हैंगिंग बेल्ट नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने कहा हैंगिंग बेल्ट नहीं है फिर नहीं लूँगी। पूरा जो ये पर्स है वो पल्स की डिज़ाइन में बना हुआ था और सुंदर था, तो उन्होंने बोला कि ये आप ले सकते हो, इसमें बेल्ट है, हैंगिंग की चैन लगी हुई है। बट मुझे लगा नहीं कि मुझे लेना चाहिए, बट आप आएँ तो ये ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पीसेस होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं, और रेट भी यार सच में अब इससे ज़्यादा बंदा क्या कम करेगा यार, बहुत ही कम कर देते हैं ये रेट, और अच्छे डिज़ाइन होते हैं। तो आप आएँ, विज़िट करें और इन डिज़ाइंस को परचेज़ करें। तो गाइज़ ये अब दिखा रही हूँ मैं जो आपको कुशन कवर वगैरह, हैंडलूम और वर्क की हुई सारी मैट्स वगैरह, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती हैं डिज़ाइन, बट मैंने नहीं ली और ये मैं आगे निकली हूँ। अनरखा डिज़ाइन, अनरखा नेक जो डिज़ाइन होता है मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, बट मैंने ये कुर्ती भी परचेज़ नहीं करी है। जैकेट्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या वैराइटीज़ होती हैं। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं लेना है, मैं बच्चों के लिए लेने आई थी आज। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है। और इधर मुझे लगा कि अब मुझे चाय पी लेनी चाहिए। बच्चों को तो मैं खिलाती हुई आ रही थी, बट मैंने कुछ नहीं खाया था और शाम हो गई थी, तो चाय यहाँ पर मीनाक्षी और मैं, मेरी फ्रेंड आते हैं तो हम यहाँ पर चाय पीते हैं। ये हमारा चाय का टिया है, तो मैंने यहाँ पर चाय बनवाई है और बच्चों को बोला है कि यहाँ समोसा, ब्रेड पकोड़ा और बटर बंद ब्रेड भी मिलता है, आपको जो खाना है खा लो। बच्चों ने कहा नहीं मम्मा बहुत हैवी हो गया है, हमें नहीं खाना है। तो मैंने कहा यार एक चीज़ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कि नहीं खाना। मैंने फिर ज़बरदस्ती इनको ना चाय के साथ बन पे मक्खन लगा कर दे दिया। ये स्ट्रीट फूड है गाइस, लेकिन अच्छा बहुत होता है, टेस्टी बहुत होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें हर तरीके की चीज़ें खा लेनी चाहिए। स्ट्रीट फूड हो गया और अच्छी अच्छी महंगी शॉप पर, रेस्टोरेंट पे भी बैठ के खा लेना चाहिए। सब तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल, बस साफ़ सफाई होनी चाहिए, मुझे ये कहना है। बाकी कहीं से भी खा लो। और ये सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम निकल गए हैं घर की तरफ। तो मेट्रो कर ली है हमने, मेट्रो में हम बैठ गए हैं।
गाइज़ हम घर के साइड निकल गए हैं, अब घर पहुंच जाएंगे। और गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और कमेंट्स करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी सभी ब्लॉग्स को देखिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।